नमस्कार। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुर से। यहाँ के राजा थे शांतनु। और एक दिन गंगा नदी के किनारे उनकी मुलाकात एक ऐसी रहस्यमयी स्त्री से हुई जिसने एक पूरे महाकाव्य की नींव रख दी। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। राजा शांतनु उस स्त्री जिनका नाम गंगा था, उनके सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो गए। उन्होंने फौरन विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मान तो गईं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब और बहुत ही कठोर शर्त रखी। शर्त ये थी कि राजा उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करें। और यहीं से कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जो पूरी तरह एक वचन की शक्ति और उसके नतीजों के बारे में है। राजा शांतनु प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ये शर्त मान ली। उन्होंने गंगा को वचन दे दिया कि वो उनके किसी भी काम पर कभी भी कोई सवाल नहीं करेंगे, और इसी वचन के साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन राजा के इस वचन का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। और उसी दुख के आखिर में उस बेटे का जन्म हुआ जिसने आने वाले समय में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए होता क्या है। हर साल शांतनु और गंगा को एक बेटा होता, और हर बार गंगा उस नन्हे से बच्चे को नदी में बहा देती। सोचिए राजा पर क्या बीत रही होगी। उनका दिल तो टूट जाता था, लेकिन वो अपने वचन से बंधे थे, इसलिए चुपचाप ये दर्द सहते रहे। 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल तक। जब 8वां बेटा हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु का सब्र टूट गया। एक पिता का प्यार उनके दिए हुए वचन पर भारी पड़ गया। उन्होंने गंगा को रोका और आखिर पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और जैसे ही वचन टूटा, गंगा रुक गईं। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई, अपने कामों का कारण भी समझाया। लेकिन शर्त तो शर्त थी। अब उन्हें जाना था। वो अपने 8वें बेटे देवव्रत को राजा के पास छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। कई साल गुजर गए। देवव्रत अब एक वीर और बहुत समझदार राजकुमार बन चुके थे। लेकिन राजा शांतनु की जिंदगी में एक और मोड़ आया, जिसने उन्हें अपनी खुशी और अपने बेटे के भविष्य के बीच एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। हुआ ये कि राजा को सत्यवती नाम की एक महिला से प्रेम हो गया, पर जब उन्होंने शादी के लिए सत्यवती के पिता से बात की तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल शर्त रख दी। शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन देवव्रत को नहीं, बल्कि सत्यवती से होने वाले बेटों को मिलेगा। अब राजा एक ऐसी दुविधा में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। एक तरफ थी उनकी अपनी खुशी, यानी सत्यवती से विवाह, और दूसरी तरफ था उनके सबसे काबिल बेटे देवव्रत का जन्म से मिला अधिकार, हस्तिनापुर का सिंहासन। जब देवव्रत ने अपने पिता को इस तरह उदास और परेशान देखा, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ उनके पिता की मुश्किल को हल किया, बल्कि उनकी अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। यहाँ एक सवाल उठता है कि एक बेटा अपने पिता की खुशी के लिए आखिर क्या त्याग कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है? देवव्रत ने जो किया वो शायद कल्पना से भी परे था। देवव्रत सीधा सत्यवती के पिता के पास गए और प्रतिज्ञा ली। उन्होंने सिर्फ सिंहासन पर अपना हक ही नहीं छोड़ा, बल्कि ये भी वचन दिया कि वो जिंदगी भर शादी ही नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में उनके बच्चों से भी सिंहासन को कोई खतरा ना रहे। वो हमेशा सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन के एक सेवक बने रहेंगे। उनकी इस भयानक, इस कठोर प्रतिज्ञा की वजह से देवताओं ने उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म। इसका मतलब है वो जिसने एक भयानक प्रतिज्ञा ली हो। और बस इसी नाम से वो इतिहास में जाने गए। भीष्म का ये जो त्याग था वो सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था। इस एक प्रतिज्ञा ने दरअसल पूरे राजवंश के भविष्य की और एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रख दी थी। देखिए कैसे भीष्म के त्याग की वजह से सत्यवती के बेटों को सिंहासन मिला। इसी वंश से आगे चलकर पांडव और कौरव पैदा हुए, और सिंहासन के लिए उन्हीं के बीच जो संघर्ष हुआ वही महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिसकी पूरी कथा महर्षि वेदव्यास ने लिखी। तो इस पूरी कहानी से, इस पहले अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार क्या है? 3 बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली, वचन का महत्व, कि एक वादा कितना मायने रखता है और उसे निभाने या तोड़ने के कितने दूर तक असर हो सकते हैं। दूसरी, त्याग की शक्ति। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले भी एक बहुत बड़े भविष्य की कहानी लिख देते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है,
जब कोई त्याग इतना बड़ा हो तो क्या वो हमेशा शांति ही लाता है, या फिर कभी-कभी अनजाने में वो संघर्ष के बीज भी बो देता है? भीष्म की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।